इस शास्त्र में पहले भी आया था। आप किन्हीं को स्मरण हो कि कहाँ पर आया था तो आप बता भी सकते हैं। परंतु वैश्वानर अग्नि का प्रकरण इससे पहले भी आ चुका आया है, था। हाँ है जी। छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक में वैश्वानर ब्रह्म की चर्चा अश्वपति के संदर्भ में हमने देखी थी। ठीक है, जहां जो अश्वपति हैं, जो कल मैं चर्चा कर रही थी कि अश्वपति ने घोषणा की कि नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः, वहां ये जहां ये प्रकरण का आख्यान किया गया था, चर्चा की गई थी, उसी प्रकरण में यदि आपका समान पुस्तक का वर्जन है तो 510 पृष्ठ संख्या पर देख सकते हैं, और यदि आपका समान नहीं है तो आप पंचम प्रपाठक का छांदोग्योपनिषद पंचम प्रपाठक 11वां खंड देखेंगे तो वहां पर यही आपको प्रकरण वैश्वानर ब्रह्म का प्रकरण प्राप्त होगा। यहाँ जब हमने यह प्रकरण देखा था तो हमने इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन किया था। वैश्वानर आत्मा क्या है, वैश्वानर ब्रह्म क्या है, यहाँ पर जो ये चिंतन चल रहा है छांदोग्य उपनिषद की पंचम प्रपाठक में, वहां बड़े विस्तृत अर्थ में इसका प्रसंग आया है। और अभी जो हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं उसको भी देखेंगे। तो वैश्वानर आत्मा और वैश्वानर ब्रह्म का कि प्राचीन शाल सत्य यज्ञ इंद्रद्युम्न जन बुडिल ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के स्वामी थे। एक बार इन्होंने चिंतन करते हुए ये सभी निकल पड़े कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। इस चर्चा को उन्होंने उद्दालक ऋषि के समीप रखा। उद्दालक ने भी कहा, जो पहले से ही वैश्वानर आत्मा की खोज में लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी बहुत अच्छा नहीं पता, चलो कैकेयी देश के राजा अश्वपति के पास चलते हैं। और सब मिलकर के गए और राजा ने फिर उनको यहीं पर देखिए, ये चर्चा 5वें में आई है जो मैं श्लोक का आपसे कल आपके साथ चर्चा कर रही थी, नमेस्तेनो की, वो यहाँ पर है। शेयर भी किया है जी आपने, वो शेयर भी किया है उसमें। नहीं, वो तो दूसरा शेयर किया है, नहीं, मैंने नव्य प्रपाद नहीं ये नहीं किया, ये तो इसमें है, उसका बताया है आपने अश्वपति का उसमें तो। हाँ, जो हमने शेयर किया है वो चाणक्य नीति का है, और ये जो है ये राजा अश्वपति के संदर्भ में है। ठीक है, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो न हटाग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरणी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चर्चा आरंभ की है, फिर पूरा जो ये कथानक के माध्यम से आरंभ करते हुए ये जो प्राण अपान व्यान इत्यादि का निवास शरीर में, जो प्राण है, मुख्य 10 प्राण हैं, वो रहते कहाँ हैं, सूत्रात्मा वायु क्या है,
इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा इसमें की थी। एक बार यदि दोबारा इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो निश्चय से आनंद भी प्राप्त करेंगे और इसका चिंतन मनन भी हो पाएगा। पहले वैश्वानर आत्मा को समझाया, फिर वैश्वानर ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें हमने उसी समय कहा था मैंने, जैसे आत्मा और परमात्मा ये शब्द होते हैं, वैसे ही पिंड और ब्रह्मांड में रहने वाला जो व्यापक रूप में रहने वाला जो नर है वही वैश्वानर ब्रह्म है। यहाँ अग्नियों की भी चर्चा आई हुई है। गार्हपत्य, अन्वाहार्य, पचन, आहवनीय, बड़ी विशिष्ट चर्चा यहाँ पर की गई थी। वैश्वानर जी श्रीमद् भगवत गीता में भी आया हुआ है 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का मैं भी वो चर्चा करती हूँ। हाँ, 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 14 या ऐसा था, 14 थी 15वें अध्याय में। वैश्वानरो भूत्वा, वो श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम, नहीं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। श्लोक संख्या आप वहां निकाल लेंगे, वो भी मैं वो चर्चा करने वाली थी। बहुत अच्छा आपने स्मरण किया, बिल्कुल सही आप गए। ये गीता का 15वें अध्याय का श्लोक संख्या कौन सी है, एक मिनट देख देती हूँ। 14 ही है, वाह कितना बढ़िया, सही सही। 15वें अध्याय का 14वां ही श्लोक है। वो मैंने एक अनुमान से कहा था, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि मध्य में इस तरह है, तो बहुत सुंदर अनुमान सही निकला। तो नर और वैश्वानर, जैसे आत्मा और परमात्मा ये जो कथन है, वैसे ही नर और वैश्वानर, वैश्वानर आत्मा, वैश्वानर ब्रह्म, ये चर्चाएं इसमें बड़े विस्तार से की गई हैं कि विश्व में जो विराट रूप में व्याप्त है वही वैश्वानर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान को समृद्ध करता हुआ इस रहस्य को जाने। नर का आत्मा ही जब तृप्त होता है तब वो वैश्वानर को जान पाता है। ये पूरा पंचम प्रपाठक केवल वैश्वानर आत्मा के संदर्भ में ही कहा जा रहा है। और यहाँ भी जो गीता में है इसको भी देखेंगे तो मैं वैश्वानर रूप होकर के प्राणियों के देह का आश्रयण करता हूँ, और 4 प्रकार के अन्नों का प्राण और अपान से युक्त होकर के 4 प्रकार के अन्नों का परिपाक करता हूँ। बहुत सुंदर ये शोध का विषय है, बहुत विस्तार से इसको समझने की आवश्यकता है। 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं, यहाँ पर व्याख्याकार ने अपने ढंग से कहा था। जब मैं कल चिंतन कर रही थी इस विषय पर, मुझे याद आया, स्मरण आया, यज्ञ की जो आहुतियां होती हैं उसमें भी हम 4 प्रकार की आहुतियों की बात करते हैं, 4 प्रकार के द्रव्य हुत करने की बात करते हैं। इष्ट कारक, मिष्ट कारक, सुगंधि कारक और पुष्टि कारक, है ना। इष्ट, मिष्ट, पुष्टि और सुगंधि कारक, 4 प्रकार के द्रव्यों को वहां पर हुत करने की चर्चा आती है। और यहाँ पर भी 4 प्रकार के अन्नों की बात की जा रही है। तो अत्यंत विचारणीय ये बिंदु हैं और बहुत सुंदर बिंदु हैं। पूर्वा पर जोड़े तो ये पूरा एक शोध पत्र, शोध का प्रपत्र, शोध ग्रंथ इस पर वैश्वानर पर लिखा जा सकता है।
यह प्रकरण आरंभ करते हैं जो आज हम का हमारा विषय बिंदु है। अयम अग्नि वैश्वानरः, यह जो अग्नि है मनुष्य देह में, वो वैश्वानर है। योयम अंतः, जो अंदर प्रज्वलित हो रही है। जठराग्नि। हाँ जी। जी, जो अंदर प्रज्वलित हो रही है, जिससे समस्त भोजन का रसों का परिपाक हो रहा है। शरीर की स्थिति प्रतिष्ठा जिसके आधार पर बनी रहती है ना? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः, यदि वह ऊष्मा न हो, रसों का परिपाक न हो, तो क्या मनुष्य देह यथावत संभव है, चल सकता है? नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं अयम अग्नि योयम अंतः, जो अंदर अग्नि प्रज्वलित है, जो समस्त रसों का परिपाक करती है। अधिक से अधिक जीवात्मा बिना अन्न के 14 दिन 14 कलाएं निकाल सकता है ना? ये चर्चा भी हम उपनिषद में पहले कर आए हैं। परंतु वह बहुत क्षीण हो जाता है, उसकी समस्त इंद्रियां उस अनंतर प्रतिक्रिया, शिथिल हो जाती है। मन द्वारा जो प्रेरित क्रिया है, उसको प्रतिक्रिया नहीं दे पाती हैं। मन के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी इंद्रियां कार्यों में युक्त नहीं हो पाती हैं, विषय को स्मरण नहीं कर पाती हैं, वो सुस्त हो जाती हैं। जो रस विद्यमान था, उस रस के सहारे वो 14 कलाएं तो पूर्ण कर लेता है। तो अयम अग्नि वैश्वानरो योयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा यह अन्न पचाया जाता है, परिपाक किया जाता है, रसों का परिपाक किया जाता है। अन्न को रस में, रस को रक्त में, रक्त को मांस में, मांस को मज्जा में, मज्जा को अस्थि में, अस्थि को वीर्य में, वीर्य को पुरुष में परिवर्तित करने का जो कार्य है, वो वैश्वानर आत्मा करता है। यत इदम अद्यते, जो कुछ भी खाया जाता है, तस्य एषः घोषो भवति, यम एतत् कर्णौ अपिधाय शृणोति, कानों को बंद करके यदि सुनता है तो अंदर से आवाज आ रही होती है ना? घोष घोष आवाज सुनाई दे रही होती है। जो घोष आवाज जो सुनाई दे रही होती है, धक धक की आवाज अंदर से जो जो निरंतर हृदय की का स्पंदन है, गति है, कानों को बंद करके यदि वो वैश्वानर अग्नि की आवाज को भी सुना जाए तो वो सुनाई देती है। और उसका नाद जो है वो भी बता दिया कि वो बड़ा घोष घोष उसका नाद है, अल्पप्रा नहीं है, अघोष नहीं है, सघोष है। कहा जब ये निकल जाता है, ये अग्नि प्रस्थान कर जाता है, तो घोष सुनाई नहीं देता, ऊष्मा शरीर में नहीं रहती। शरीर कह देते हैं अरे शरीर तो ठंडा पड़ गया। तो शरीर में जो घोष है, शरीर में जो ऊष्मा है,
जब तक वैश्वानर अग्नि का वास है, जो अंदर रहने वाला, पुरुष में रहने वाला जो वैश्वानर है, वह इस देह को संचालित करता है। ठीक है। वही वैश्वानर आत्मा देह में नर का आत्मा कहा जाता है। जब उसको विराट स्वरूप में दर्शन करता है तो वही वैश्वानर बन जाता है। जैसे आत्मा परमात्मा के साथ जब एकाकार होती है तो वो तन्मय हो जाती है, तद्रूप हो जाती है, परमात्मामय हो जाती है। किस स्थिति तक वह परमात्मामय होने के लिए उसको किस स्थिति तक जाना पड़ता है, इसका चिंतन इसके अगले ब्राह्मण में कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा को अभ्युदय का मार्ग प्राप्त करते हुए भी निःश्रेयस की प्राप्ति में कहां तक जाना है, कितना मार्ग तय करना है, इसको स्पष्ट करते हुए अग्रिम ब्राह्मण में कहते हैं, यदा वै पुरुषः अस्मात् लोकात् प्रैति। जो पिछले में कहे आए कि ऊर्ध्व जब गमन करता है तो उसका घोष सुनाई नहीं देता। तो कह रहे हैं कि जैसे इस लोक से पुरुष प्रस्थान करता है, वो सबसे पहले यमालय को जाता है, वायु लोक को प्राप्त करता है और सह वायुम आगच्छति, वह आत्मा पहले पहले वायुलोक को आता है। तस्मै सह तत्र विचिहीते। अब उस वायुलोक से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? तो कहा कि उसको वायुलोक को वो छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, परंतु जब उसमें इतना सामर्थ्य होता है तभी बढ़ता है। यह भी मैं आगे स्पष्ट कर दूंगी, अभी केवल प्रकरण इसको बताती हूँ, देख लें इसको पहले कि तस्मै स तत्र विजिहीते, वो उस वायुलोक को छोड़ करके भी आगे बढ़ता है। यथा रथ चक्रस्य खम, रथ के चक्के के बीच में जो आकाश है, जहां पहिया बहुत तेज से घूमे तो बीच में जो अरा के बीच में जो गोल छिद्र है, उसमें से पार कोई वस्तु हो जाए पहिए की कल्पना ऋषि मुनियों से प्राचीन है। ठीक है ना? पहिए का निर्माण बहुत प्राचीन है। समस्त वाहन यंत्रों का प्रारंभ पहिए से हुआ। चक्र की बात बारंबार उपनिषद में आती है, तो बल्कि वेद में भी आती है। तो वेद ही समस्त विज्ञान का मूल है। रथ नाभौ इव अराह, ऐसा करके सुषारथी मंत्र में भी आती है। तो शांति कहा का जी, शाम के जो प्रार्थना के मंत्र हैं, बिल्कुल।
कालीन जो मंत्र बोलते हैं रात्रिकालीन, जी जी सारे फिर इंसान में ये। हाँ जी। तो रथ चक्रस्य खम, उसके मध्य में जो खम भाग है, उससे वह ऊपर की ओर निकल जाता है। सह आदित्यम आगच्छति, वो आदित्य लोक को जाता है। आदित्य लोक को उसके पश्चात प्राप्त होता है। तस्मै सतत्र विजिहेते, वहां भी छिद्र है। उस आदित्य लोक से बाहर जाने का भी मार्ग विद्यमान है। कह रहे हैं यथा लंबरस्य खम, कह रहे हैं जैसे लंबर का खम होता है। अब यहां व्याख्याकार ने तो लिखा है कि लंबर मीन्स वाद्य विशेष। मुझे लंबर में स्पष्टता नहीं है, लंबर क्या है, कभी सुना नहीं। डमरू के समान दिया में होता है हमारे इसमें जी डमरू, डमरू दिया है इसमें। तो डमरू में नारायण छेद कहाँ होता है? हाँ, पर इसमें दिया है ऐसा, अच्छा वहां उस दिए को हाँ डमरू के समान मार्ग देता है ऐसा, पर उसमें मार उसकी ध्वनि होती है डमरू की तो। हाँ, ध्वनि है। उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? हाँ वो नहीं है। तो लंबर शब्द मुझे स्पष्ट नहीं है। आपकी पुस्तकों में कुछ लंबर शब्द को लेकर के स्पष्ट नाम कुछ दिया हो तो देख सकते हैं। 1 मिनट में इसमें भी देख देती हूँ। दुंदुभी है महोदय, दुंदुभी। ठीक है, तो मिलता जुलता, या डमरू कहें या दुंदुभी कहें, तो वो जो कोई एक विशेष प्रकार का वाद्य है, उससे बाहर निकलने का, जैसे उसमें से ध्वनि बाहर निकलती है उसके वादन करने से, वैसे ही संभवतः कह रहे हैं कि उसमें से भी वह सूक्ष्म जीवात्मा उस आदित्य लोक को भी भेद करके ऊपर की ओर चढ़ जाता है। और जब जब ये प्रक्रिया बताते हैं आत्मा के गमन की, तब तब सूर्य लोक से ऊपर चंद्र लोक की चर्चा आती है। जो चंद्र हम देख रहे हैं वो तो देवलोक से बहुत पहले ट्रोपोस्फियर से ऊपर जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स से ऊपर जहां निर्वात अंतरिक्ष मान रहे हैं, जहां पर इनकी स्थिति मानते हैं, वहां चंद्रमा की स्थिति है। परंतु यह जो चंद्रमा है, क्या यही चंद्रमा उससे तो पहले गमन कर सकता है? वायु लोक से जब गया तो उसके प्रतिगमन कर सकता है। फिर पहले सूर्य लोक को गया, आदित्य लोक को गया, फिर चंद्र लोक को जाना। ये ऋषियों ने तो दर्शन किया। और इस उपनिषद में इसी कथन की बहुधा प्रतिष्ठा की गई है, स्थापना की गई है। तो वह चंद्रलोक जिसकी यहाँ चर्चा है, ये साधक ही बता सकता है या शोध के द्वारा ग्रंथों का पूर्वापर अनुशीलन करने पर कुछ हद तक इस चंद्रलोक के बारे में जाना जा सकता है। कहा लंबर से भेद करके वो लंबर के समान वो भेद करके ऊपर निकल जाता है और चंद्रमा लोक को, चंद्रमस लोक को प्राप्त हो जाता है। हाँ, वहां भी नहीं रुकता। तस्मै सतत्र विजिहेते, वह वहां भी छोड़ देता है। यदा दुंदुभिः खम, अब दुंदुभि शब्द का प्रयोग किया कि जैसे दुंदुभि
जो दुंदुभी है, दुंदुभी के वादन से, दुंदुभे खम, दुंदुभी का जो खम है अंदर की ओर, जो दुंदुभी का खम है ना, दुंदुभी का आकाश क्या ऊपर तो जैसे तबला है, जैसे ढोलक है, तो ऊपर से पूर्णतया बंद होता है। एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो आवाज बाहर नहीं आ नहीं सकती, आती। फट जाएगा, आवाज खराब हो जाएगी, सुंदर ध्वनि की उत्पत्ति नहीं होगी। हम्म, तो दुंदुभी का खम अंदर की ओर देखा जाता है। उस अंदर की ओर होने वाले आकाश से भी जो शब्द का सृजन हो रहा है, वो ध्वनि तो बाहर निकल करके आ रही है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म व्यवहार वहां पर चल रहा है, जिससे वो आवाज की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति उस अंदर आकाश के रहने पर ही, उस निर्वात आकाश के अंदर रहने पर ही उस दुंदुभी के शब्द में ध्वनि होती है। दुंदुभी में शब्द होता है, ध्वनि होती है ना। तो उसके समान ही चंद्रमा लोक से भी ऊपर निकल जाता है, वहां निकल जाता है जहां पर शोक नहीं होता। आहिमम अशोकम, शोक रहित, हिम रहित लोक को प्राप्त हो जाता है। तस्मिन वसति शाश्वती ही समाहा, उस लोक में पहुंचने के बाद बहुत समय तक उस लोक में रहता है। कितनी 30 नील सृष्टि की बात की थी ना, कि 30 खरब सृष्टियां होती हैं, प्रलय होते हैं, तब तक वो वहां पर रहता है। यह हम चर्चा कराए थे पहले। अब पृष्ठ संख्या 471, यदि आपका समान वर्जन है तो 471 देख ले। पीछे तो बार बार सिंहावलोकन करना पड़ेगा, मैं जहां जहां आपको ले जाती हूँ उन पृष्ठों पे अवश्य एक बार अपनी दृष्टिपात अवश्य किया करें, जिससे कि शास्त्र में, अध्याय कौन सा मोड है? हाँ मैं बता देती हूँ, छांदोग्य उपनिषद का चतुर्थ प्रपाठक, और चतुर्थ प्रपाठक का भी 15वां खंड, छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक 15वां खंड, यहाँ का वही बात जो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करके आ रही है, कि अक्षय में दिखाई देने वाला जो है वो पुरुष है, आत्मा है, यही अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। इस आत्मा को संयद वाम कहा जाता है। इस आत्मा के स्वरूप से बढ़कर कोई दिव्य आभा नहीं है। इस आत्मा के चरणों पर सृष्टि के सभी सौंदर्य लोटपोट हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात बताई। इस आत्मा को वामनी कहा जाता है, क्योंकि ये रूपवान ही नहीं है। ये आत्मा केवल रूपवान नहीं है, अपितु सबसे अधिक ज्ञान वाला भी यही है। रूपवान और ज्ञानवान की जहाँ पंक्ति लगती है, उसमें जो वामनी होता है, जो संयत वाम होता है, वो सबसे अधिक शोभायमान होता है। भामनी है, ये सबसे अधिक प्रकाशमान होता है,
जिसका आत्मा परम पवित्र उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा वामनी भामनी संयद वाम होता है। अब ये जाता कैसे है? देखिए, ये प्रकरण हमने यहाँ पर बड़े अच्छे से समझा था। जब ऐसा ब्रह्मविद यहाँ से गमन करता है इस लोक से, तो उसका दाह संस्कार करिए चाहे न करिए, फिर भी उसकी ज्योतियां अपनी अपनी ज्योति में मिल जाती हैं। ये मिल जाते चर्चा हैं। हमने की थी कि समाधि की यदि किसी सन्यासी की बनाई जाती है तो उसके पीछे का रहस्य यही है। उसका शरीर यदि दाह ना भी किया जाए, दाह करना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि सभी ज्योतियां अपनी अपनी ज्योतियों में अपने अपने तत्वों में मिल जाएं, इसके लिए जीवात्मा का देह दाह किया जाता है, जलाया जाता है। और कहा था कि ऐसा जो चमकता हुआ संयद वाम है, वामनी है, भामनी है, अत्यंत रूपवान जो ब्रह्मविद है, उसका दाह संस्कार किया न जाए तो भी वह अपनी ज्योति को प्राप्त कर जाता है। उसके तत्व अपने अपने तत्वों में बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। आपको मिल गया होगा सबको? जी मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी अवस्था बताई थी कि पहले पहले ये अर्ची के समान, अर्ची से किरण की सदृश, किरण से दिन के समान, दिन से पूर्णिमा के पखवाड़े के समान प्रकाशमान होता हुआ, बड़ा से बड़ा प्रकाश वाला होता हुआ, फिर 6 मासों के प्रकाश के समान, उत्तरायण का जो प्रकाश है उसके समान इसका विस्तार होता है। फिर वो संवत्सर के समान, और संवत्सर से आदित्य, आदित्य ज्योति से चंद्र ज्योति। देखिए आ गया ना वापस, आदित्य ज्योति से चंद्रमसः, आदित्यात् चंद्रमसम, चंद्रमसः विद्युतम, चंद्रमस के बाद विद्युत लोक को भी, विद्युत ज्योति को भी वह प्राप्त करता है। जैसे अभी जब हम प्रकरण देख रहे हैं तो चंद्रमा से सीधे उसको उस लोक की चर्चा की, परंतु यहाँ जहाँ सूक्ष्मता से इस विषय की चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा की थी, तो यहाँ पर हमें बीच के जो स्टेप्स हैं कि कैसे वो अर्ची से किरण, यहाँ तो साक्षात हम एक ही बात हमने देखा कि वायुवाला जाता है, वायुवाला ही कहें या यमालय कहें, श्री दयानंद सरस्वती ने दोनों नाम से वहां संबोधित किया है। जहां पर संभवतः ये 11वां समोल्लास में ये चर्चा है, एक बार देख लेंगे। और वैसे वहां पर है, अंत्येष्टि में भी है, संस्कार में, तो उसको देख सकते हैं, 16 संस्कार में वहां उपलब्ध होता है। तो वायुवालय, जो वायु जिसको कहा जा रहा है कि वायु लोक को जाता है, वायु लोक से वो कहाँ चला गया? साक्षात जो अभी अभी हमने देखा कि वो वायु को जाता है, वायु से आदित्य लोक को चला जाता है ना। पर जब हमने इसके छोटे एकदम क्रमशः देखा था, तो इसके सभी स्टेप्स को हमने देखा। अर्ची से फिर दिन, दिन से वो पूर्णिमा, पूर्णिमा से वो 6 उत्तरायण के उतना प्रकाश वाला होता हुआ संवत्सर, आदित्य ज्योति से चंद्रमस ज्योति, और चंद्रमस ज्योति से वो क्या है, चंद्रमसः विद्युतम, विद्युत लोक को प्राप्त करता है, और विद्युत लोक से तत्पुरुषः अमानवः, वह अमानवीय रूप को प्राप्त कर लेता है। ये प्रकरण हमने यहाँ पर देखा था। वही अमानव ब्रह्म भक्तों को ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन करता है। यह, इसको देवपथ कहा था, देवयान कहा था, इसको ब्रह्म पथ कहते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले आवागमन के संसार में लौट करके नहीं आते, मतलब बहुत लंबे समय तक वो परमात्मा के सुख में, उसके आनंद में उनको आवास करने का अधिकार मिलता है। मुंडक उपनिषद में भी ये चर्चा आई है, छांदोग्य में भी आई है, और जैसे छांदोग्य का हमने चतुर्थ प्रपाठक देखा, आगे पंचम प्रपाठक में भी ये चर्चा है, मुंडक में भी है। पंचाग्नि विद्या, हाँ, 501 पृष्ठ संख्या पे देखेंगे, वहां पर है पंचम प्रपाठक में।
501 पृष्ठ संख्या पे मिलेगा आपको, है ना। तो वहां फिर से देख लीजिएगा इसको। ये 501 पंचम प्रपाठक में बता देती हूँ। पंचम प्रपाठक का 10वां खंड, जहां पर गतियों की बात की थी, देवयान, पितृयान एवं उत्तरायण दक्षिणायन मार्गों का वर्णन। जी मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाता है, जो हमने ये प्रकरण किया था कि जल 5वीं आहुति में कैसे बोलने लग जाते हैं, तो वो प्रकरण यहाँ पर समझाया था, कैसे वो क्रमशः जाता है, और जो ब्रह्मविद नहीं होता वो कहाँ जाता है, वो कहाँ से लौट आता है ना। जी तो ये भी चर्चा यहाँ पर की थी। यदि आपकी इच्छा हो तो एक बार पुनरावलोकन अवश्य करें, इसको अवश्य पलटें। और इसके अलावा ये 114 पृष्ठ संख्या में भी आया था, प्रश्नोपनिषद में भी, मुंडकोपनिषद की 164 पृष्ठ संख्या में आया है, छांदोग्य उपनिषद की 472 पृष्ठ संख्या में भी इसकी चर्चा आई है। ये तो अभी 472 वाली तो अभी चर्चा कर ली मैंने। ये 164 देख सकते हैं मुंडकोपनिषद में, और प्रश्नोपनिषद में 114 पृष्ठ संख्या पे देख सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे मुंडक में आप निकाल करके। नहीं, ये 114 है मुंडक ये प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न में देखा जा रहा है। प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न में ये उपलब्ध हो रहा है। प्रथम प्रश्न में जहां रई तथा प्राण की चर्चा की थी, वहां दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयान, देवयान ये चर्चा आई हुई है। पृष्ठ संख्या 165 मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में उपलब्ध है। मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में उपलब्ध है ये चर्चा, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष विराम के